गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 23 नवंबर। अपने आज बात करते हैं 22 एंड 23 नवंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फिर सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट, जो कि स्कॉटिश मूल के अमेरिका के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास सुग्गी बेन के लिए उनको द बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया। सो मेघालय ने इसके साथ समझौता किया है, जिसके तहत उन्होंने 120 मिलियन डॉलर का जो एक समझौता किया है। फिर बात करते हैं अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जीसी मुर्मू जी को चुना गया है। जीसी मुर्मू जी हमारे देश के 14th नंबर के कैग है, और कैग जो होता है बेसिकली हमारे आर्टिकल्स 148 से 151 के बीच में काम करता है। फिर बात करते हैं कैग बनने से पहले जीसी मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के पहले एलजी भी बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ट्रेसरी ब्राइबरी जो रिस्क है, रिश्वत अपने लेते हैं, रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? सो इसके अंदर इंडिया की 77th पोजीशन रही है। इससे पहले इंडिया इसके अंदर 78th पोजीशन पे रहा था। इस बार इसकी एक रैंक के अंदर सुधार हुआ है। इसके अंदर यदि टॉप की बात करते हैं तो जो स्वीडन है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, इन कंट्रीज़ ने इसके अंदर टॉप किया है। और सबसे जो रस्ट कंडीशन है वो नॉर्थ कोरिया कंट्री जो है उसकी आई है। फिर अपने बात करते हैं वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल जी को सम्मानित किया जाएगा। इनको जो लंदन है वहाँ पर इससे सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अफ्रीका औद्योगिकी दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया गया। लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 पुस्तकों का जो अनावरण है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और इन बुकों का जो विमोचन है, ई बुक यदि अपने कहें तो उनका विमोचन प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। इन बुक्स के अंदर बेसिकली अपने जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी का, उनका जो 3rd ईयर का ड्यूरेशन था उसके अंदर उन्होंने जो भी स्पीचेस दिए थे उन सभी स्पीचेस को इन बुकों के अंदर लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सो ये था लास्ट वीडियो के रिवीजन। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चंस की। अभी हाल ही में किस देश ने सिट मैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में भाग नहीं लिया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो जापान कंट्री है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और सिट मैक्स के अंदर 3 कंट्री है, जिसके अंदर इंडिया हुआ, थाईलैंड हुआ और सिंगापुर। इन तीनों कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है बेसिकली अंडमान जो क्षेत्र है, ये इस वाला पोर्शन है, अंडमान का जो एरिया है वहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अपने बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिमैक्स 2020 का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि इसी जगह होगा। और नवंबर 23 से 25 के बीच में ये अभ्यास किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 9001 और 2015 का सर्टिफिकेशन अभी मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड की कैपिटल कोहिमा के अंदर द नॉर्थ पुलिस स्टेशन है, उसको ये सर्टिफिकेशन अभी मिला है। और ये नागालैंड के अंदर पहली ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको ये ISO का सर्टिफिकेट मिला है। फिर यदि अपने बात करते हैं ISO की फुल फॉर्म की, सो इसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कुछ दिनों पहले ही एक जो अपने राज्य है उसकी कैपिटल को ये सर्टिफिकेट मिला है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि किस राज्य की कैपिटल को ये ISO सर्टिफिकेट अभी हाल ही में मिला हुआ है। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि ईटानगर की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। और अरुणाचल प्रदेश को अभी 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिला था। और इस इंडेक्स के अंदर या इस पोजीशन के अंदर जो मणिपुर है, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मणिपुर जो है इसके अंदर सबसे रस्ट कंडीशन के अंदर रहा था, सबसे नीचे की पोजीशन पे रहा था। और शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, सो मेघालय के बारे में अपनों ने फर्स्ट अभी
रिवीजन के क्वेश्चन में बात की थी कि इसने अभी वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वहाँ के टूरिस्ट जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। फिर अपने यहाँ पर बात की है नागालैंड के बारे में। सो अपने बात करते हैं नागालैंड के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया गया है नागालैंड का शो किया गया है। सो नागालैंड के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ और मणिपुर हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर इसके बात करते हैं नागालैंड के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो है, यहाँ के गवर्नर RN रवि जी है। फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है सारामती है और यहाँ के जो डांस है वो केकई डांस है, चांगी डांस है, कुकी डांस और चांगोला, ये कुछ डांसेज है जो यहाँ के फेमस डांसेज है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। फिर यदि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नटंकी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर लोथास नाम से एक जनजाति भी पाई जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 60 सीट्स, लोकसभा और राज्यसभा की एक सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर करंट न्यूज़ की बात करते हैं नागालैंड की। सो जो नागा स्वतंत्रता दिवस है वो बेसिकली यहाँ के जो नागालैंड और मणिपुर के जो दोनों स्टेट है अपने वहाँ पर मनाया जाता है और नागालैंड के जो दिमापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक अपनी अभी इनलाइन जो परमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। नागालैंड का जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल इस बार जो है इसको वर्चुअली ही मनाया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ के जो लोकल व्यापारी है उनके लिए येलो चेन स्कीम को भी इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में किसने रुपे कार्ड का फेज 2 अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है लोती श्रिंग जी, उनके द्वारा ये 2nd फेज स्टार्ट किया गया है। ये जो इसका जो फर्स्ट फेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लास्ट ईयर अगस्त के अंदर भूटान के अंदर स्टार्ट किया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह से आंग सान सू की बात करते हैं तो ये अभी म्यांमार में यहाँ की जो फर्स्ट पोजीशन होती है देश की उसके लिए दोबारा चुनी गई है। और अपने KP शर्मा ओली जी की बात करते हैं तो ये अपने जो नेपाल कंट्री है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फिर अपने ने यहाँ पर बात की है भूटान की। सो बात करते हैं भूटान कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको भूटान और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसका मैप आपको शो किया गया है। भूटान की जो कंट्री है इंडिया के डिफरेंट स्टेट के साथ टच होती है, जैसे कि सिक्किम के साथ टच होती है, वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, असम के साथ बाउंड्री टच होती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो चाइना कंट्री है उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। और जो एक डोकलाम का जो एरिया है वो भी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोथी श्रिंग जी है। करेंसी की बात करते हैं तो न्यूगल ट्रम है और ये जो करेंसी है कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि भूटान की जो करेंसी है वो कौन सी है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से एक तो इंडिया का है इंस्टीट्यूट है हेल्प एज इंडिया उसको, और इसी के साथ साथ जो भूटान है भूटान की जो क्वीन ऑफ मदर है और यहाँ की जो शेंगी वांगचुक है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन जो होगा उसका आयोजन करेगा? सो इसका आयोजन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। फिर बाकी के ऑप्शन है जो उनकी बात करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया उसने अभी हाल ही में 2020 का जो हुआ था उसका आयोजन किया है। इटली जो है 2021 का करेगा और इंडिया 2022 एंड 2023 का आयोजन इस बार करेगा। फिर बात करते हैं जो G20 शिखर जो कंट्रीज़ है इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 सितंबर 1990 को इनका सबका एक फाउंडेशन हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महिला उद्यमियों के लिए मास्टर कार्ड और USAID की भागीदारी द्वारा कौन सी परियोजना भी हाल ही में शुरू की गई है? सो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट किरण इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि जो ये मास्टर कार्ड है और जो अपना USAID है यूनाइटेड
स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसको प्रोजेक्ट किरण नाम दिया गया है। और ये जो स्कीम है बेसिकली 2 ईयर्स के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है। और ये अभी हाल ही में अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कुछ जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अपने जो महिलाएं हैं उनका जो लाइवहुड होता है, जो उनका जीवन यापन होता है, उसकी बढ़ाने के लिए या फिर उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये भी कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं या फिर कुछ कैंपेन स्टार्ट किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी पर्टिकुलर एक मंत्रालय के द्वारा। सो शक्ति जो है ये भी एक जो वुमेंस है उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। सर्व पावर की यदि अपने बात करते हैं तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसके तहत जो भी अपने रिसर्चर्स होते हैं, वुमेन रिसर्चर्स है, उनको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। लीलावती अवार्ड जो है AICT के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके द्वारा बेसिकली जो भी वुमेन्स है यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुँचे उसी के लिए अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया। सो इसका राइट आंसर जो होगा 21 नवंबर को ये डे मनाया गया है। और ये जो विश्व मत्स्य दिवस है बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है 2016 के अंदर बनाया गया था और ये इसका 4th एडिशन है 2020 के अंदर। फिर यदि अपने बात करते हैं फिशरी से रिलेटेड इंडिया के अंदर या इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा कुछ स्कीम्स या फिर ऐप लॉन्च किए गए हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा करदालू ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। केरला सरकार के द्वारा वहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी जो जीवन है या फिर जीवन यापन की आजीविका को बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनम नाम से स्कीम भी वहाँ पर लॉन्च की गई है। फिर अपने बात करते हैं 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे भी मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं टीवी जो है इसका आविष्कार JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 18 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इस दिन को मनाया गया था। वर्ल्ड टॉयलेट डे या फिर वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है 19 नवंबर को मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं 20 नवंबर की जो अफ्रीका इंडस्ट्रियल डे जो है इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में आनंद आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप को किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया। सो इसका राइट आंसर होगा LIC के द्वारा इसको बेसिकली अभी स्टार्ट किया गया है। फिर अपने यहाँ पर बात की LIC के बारे में, सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1 सितंबर 1956 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए किस देश को IMO का नोड भी मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया को भी IMO का नोड मिला है। यहाँ पर अपने सबसे पहले बात करते हैं IMO के बारे में। सो IMO जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 17 मार्च 1948 को हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन के अंदर प्रेजेंट है। सो लंदन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर था। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि लंदन अभी हाल ही में क्यों फेमस हुआ था। सो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि जो विश्व के सबसे बड़े जो शहर है, सबसे अच्छे शहर है, उनके अंदर इसकी क्या पोजीशन है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। सो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत आप सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और वो जो सैटेलाइट जितने एरिया को कवर करता है उसकी पोजीशन या फिर उसकी आप इमेजेस आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। सो ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडिया ऐसा 4th कंट्री बना है जिसके पास अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर IRNSS जो है इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है और इसे अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड रीजनल नेविगेशन जो सिस्टम है उसके द्वारा मान्यता मिली है। इस इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर 4th नंबर पे है। इससे पहले जो 3 कंट्रीज़ है वो रशिया, USA और चाइना है जिनके खुद के पास अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो और फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, उसकी जो रैंक है वो 63rd रैंक पे आया है। भारत का पहला शहर जिसमें ISO प्रमाण पत्र 9000 2015
प्राप्त किया भुवनेश्वर के द्वारा। और अभी हाल ही में किस देश ने जापान के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। मोल्दोवा देश का नया राष्ट्रपति माया संधू को चुना जाएगा। विश्व टॉयलेट दिवस जो 19 नवंबर को मनाया गया। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया। और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो एक कैंपेन है वो कर्नाटका बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण को मुंबई इंडियंस ने जीता और ये इसने जो है 5th टाइम जीता है और इसके जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। फिर बात करते हैं केरला सरकार के द्वारा मछुआरों के लिए आजीविका को बढ़ाने के लिए परिवर्तनम जो योजना है वो स्टार्ट की गई। और एमसीसी फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में वेस्ट इंडीज़ के जो फॉर्मर फास्ट बॉलर है माइकल होल्डिंग उनको चुना गया है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसके अंदर वहाँ पर काम करने वाले सैनिक जो भी कार्यकर्ता है उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया है C19 नाम से। फिर बात करते हैं डेनियल मेदवेदेव वो टेनिस का पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता जो कि रशिया के रहने वाले हैं और ये यहाँ के 4th नंबर के ऐसे प्लेयर है जिन्होंने ये अभी टाइटल जीता है। फिर बात करते हैं साहित्य का। JCB जो पुरस्कार है वो S हरीश को मिला है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है बेसिकली 10th नवंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों और ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।